उन्होंने विकास किया है। जो उनके आजू बाजू में चेले चपाटे घूमते थे ना, उनका विकास किया है। वो साइकिल पे घूमते थे, दूसरों से बाइक मांग के घूमते थे, आज वो मर्सिडीज में आ गए। वो भाड़े के घरों पे रहते तो बंगलों में आ गए, लेकिन गरीब जनता का पूरा हक मार दिया उन्होंने। आज तक उन्होंने किया क्या है? गरीब जनता उनको वोट देकर के जीता कि शहर का भला होगा, लेकिन उन्होंने खुद का भला किया और शहर को बर्बादी की तरफ छोड़ दिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। देखिए, आज हमारे धरने का दूसरा दिन है और पूरी हमारी टीम यहाँ बैठी है। शहर का जो सबसे अहम मुद्दा है, आप देख सकते हो कि उस पर लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ बैठे। हमारे शहर को जो 2019 में कब्रिस्तान दिया गया, हम कंटिन्यूसली उसका विरोध कर रहे थे कि वो स्लाटर हाउस की जगह है और वो दलदली की जगह है। वो स्लाटिंग के लिए सही है, स्लाटर हाउस के लिए सही है। यूडी से जो 2 रिजर्वेशन आए हैं, कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन है हमको कब्रिस्तान की जगह पे दे दो और स्लाटर हाउस की जगह पे स्लाटर हाउस दे दो। लेकिन जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, उनको क्या मालूम क्या बेनिफिट मिल रहा था बिल्डरों से कि वो माने नहीं और उन्होंने स्लाटर हाउस की जगह पे जो 11 एकड़ का स्लाटर हाउस आया था शहर में, उसकी जगह पे सिर्फ 4.5 एकड़ का कब्रिस्तान दे दिया। 6.5 एकड़ स्लाटर हाउस के बिल्डरों को दे दिए। 5 एकड़ का जो कब्रिस्तान था वो बिल्डरों को दे दिया। और ताजुब की बात यह है कि जो यहाँ के उस वक्त के मौजूदा टीएमसी कमिश्नर थे संदीप जायसवाल, उन्होंने स्टेज पे आके क्या कहा, लोगों को किस तरह गुमराह किया कि मैं स्लाटर हाउस और कब्रिस्तान में इंटरचेंज कर रहा हूँ। हम जब माइटी कंटिन्यूसली मांगते थे तो हमको पेपर नहीं मिलते थे। 2023 के एंड में जाकर हमको पेपर मिला तो इतना शॉकिंग मिला कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख कर देती है कि जो कब्रिस्तान वहां बना है, जहां पर अभी तक 6000 लोगों को दफना दिया गया है, वो लीगल नहीं है। और आप सोचिए, जिस तरीके से पूरे देश का माहौल बना हुआ है, हमारी लीगल जमीनों को, हमारी वक्फ की जमीनों को सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है, सरकार उसको हड़पना चाहती है। आज वेरावल में मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला दिया गया। आज धारावी के अंदर मस्जिद के ऊपर कार्रवाई के लिए आ गए लीगल बोल करके। आज जगह जगह पे पूना हो, गुजरात हो, सब तरफ यही माहौल बना हुआ है। कल को अगर टीएमसी जो लिख कर दे रही है कि इनलीगल कब्रिस्तान है, तो अगर आज 6000 है, कल जाके 10,000 होंगे, 20,000 होंगे। उस वक्त टीएमसी ने अगर आकर के वहां पर कोई हरकत कर दी, हथौड़ा चला दी, बुलडोजर चला दी, बोलती कब्रिस्तान नहीं है, तो हमारे लोग क्या करना। इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि तुम वो कब्रिस्तान को मान्यता दो। जो तुम्हारे अधिकारियों ने करप्शन करके हमारा स्लाटर हाउस भले ही खा गया, बाकी की जगह पे स्लाटर हाउस दो, लेकिन जो कब्रिस्तान अभी बन गया है उसको मान्यता दी जाए। जितेंद्र आवाड़ साहब ने एक और वादा किया था, यहाँ पर स्लाटर हाउस, हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के साथ साथ हज हाउस का भी वादा किया था, लेकिन हज हाउस भी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसको लेकर आप क्या कहें? भाई, जितने रिजर्वेशन जो एक्चुअल में टीएमसी अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से शहर में आए ना, ये बंदा अगर वही दे देता तो बड़ी बात थी। तो सपने दिखाना तो छोड़ दो कि हैंगिंग मार्केट, हज हाउस और चौपाटी, ये सब छोड़ दो। जो असल में था वही दे देता तो बड़ी बात थी। इनकी जो बुकों में छपा है, जो उड़ान, जो इन्होंने अपना बुकलेट अपना प्रचार के लिए बनाया, जो इनने संघर्ष ना दूसरा जो बुकलेट बनाया, उसमें कहा है जो बना वादे किए गए, तो इनके वादे पे ना शहर को भरोसा है ना किसको भरोसा है। हम अभी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बोल रहे हैं कि जो हमारा रिजर्वेशन था वो हमको दिया जाए। सत्ताधारी हमेशा से ये चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुमरा में बहुत विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास की गंगा बह चुकी है, लेकिन अभी तक न लीगल हॉकर्स जोन है, न लीगल पार्किंग है, और ना ही सबसे बड़ी बात जो इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है, इलीगल कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान भी लीगल नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, इसे सत्ताधारी पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी के लिए तो धरने पे बैठा हूँ। और जो सत्ताधारी दावे करती है, आप हालत देखिए, हमारी माँ बहनें वहां पर बस स्टॉप की जगह पे खड़ी है, यहाँ से बस में चढ़ने के लिए। क्या उनके पार्टी के अध्यक्ष परिवहन में नहीं है? ये बस स्टॉप है तुम्हारा, एक खंबा लगा दिया आपने स्टेशन के पास, ये बस स्टॉप है तुम्हारा,
हमारी माँ बहनें की बैठने के लिए जगह नहीं है। बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये तुम्हारा विकास है। शहर के अंदर शर्म आना चाहिए कि तुम 15 साल से एमएलए हो, तुम्हारे 20-20 साल के नगर सेवक है तुम्हारी पार्टी के, और तुम पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे 2 दिन पहले धरना दे रहे हो। अरे काम तो अपोजिशन का है, जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारा राइट है धरना देने का। तुम तो सरकार में थे इतने टाइम से, तुम्हारी तो सरकार थी, पिछले 2.5 साल पहले तक तो तुम्हारी सरकार थी, तो तुम बुनियादी सहूलतें पूरी नहीं कर सकते, तुम क्या विकास करोगे हमारे शहर का? सिर्फ रोड को कंक्रीट कर देना ये विकास नहीं है, गटर और नाले साफ कर देना साल में एक बार ये विकास नहीं है। विकास की परिभाषा अलग है। विकास मैं पूछता हूँ 15 साल के अंदर ये विधायक ने शहर में मुझे एक स्कूल चल के जाके बता दे कि म्युनिसिपैलिटी से नहीं बनाई हो, तब विकास होता। एक हॉकर जोन बता दे, जो उन्होंने खोला था वो लीगल था क्या? तोड़ दिया गया। मुझे हॉकर जोन बता दे, ट्रैफिक के लिए नया ब्रिज बताए, यही एमएलए कलवा के अंदर 2-2 ब्रिज बनाते ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो मुमरा क्यों महरूम है? मुमरा के अंदर क्यों महरूम है? तो ये विकास की परिभाषा नहीं है, ये हमारे शहर के साथ धोखा है, पूरी तरीके से धोखा है। सोचिए जनाब, 6000 लोग दफनीन है और कब्रिस्तान इल्लीगल है, तो ये कैसा विकास है? 26 एकड़ जमीन को लेकर भी बात चल रही है। 26 एकड़ पूरी जो जमीन थी, जहाँ पर रिजर्वेशन प्लॉट था, जहाँ पर ड्रामा थिएटर भी आना था, कॉलेज आना था, स्कूल आना था, वो सब भी जगह आज कहीं पर नहीं, बिल्डरों को दे दी गई। तो कैसे मानेंगे इस विकास को? किस तरीके से विकास किया गया है? मुमरा के लोगों के साथ जो विश्वासघात किया गया है, उसके बावजूद वो हमेशा नकारते रहे इस बात को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है, और जबकि 26 एकड़ की जमीन जो है उस पर भी बिल्डरों का ही कब्जा है। उन्होंने विकास किया है, जो उनके आजू बाजू में चेले चपाटे घूमते थे ना, उनका विकास किया है। वो साइकिल पे घूमते थे, दूसरों से बाइक मांग के घूमते थे, आज वो मर्सिडीज में आ गए। वो भाड़े के घरों पे रहते तो बंगलों में आ गए, लेकिन गरीब जनता का पूरा हक मार दिया उन्होंने। आप जिस 26 एकड़ की बात कर रहे हो, उस 26 एकड़ के अंदर इस शहर का कॉलेज आना था म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, 13 एकड़ का कॉलेज। आप सोचो, अगर 13 एकड़ का कॉलेज हमारे शहर में, 11.5 एकड़ का कॉलेज, माफी चाहता हूँ, अगर सोचो 11.5 एकड़ का कॉलेज बन जाता इस शहर के अंदर, तो यूनिवर्सिटी होता, इस शहर का हर एक बच्चा फ्री में पढ़ता। उधर 1.5 एकड़ की स्कूल आना था, वहां पर हॉकर जोन आना था, ड्रामा थिएटर, एजुकेशनल ड्रामा थिएटर आना था, बस डेपो आना था। तुम यहाँ पर खंबा लगाकर देते हो, अगर बस डेपो वहां आ जाता तो आज पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में मुमरा से बस छूटती, हमारे लोगों के लिए टूरिज्म अच्छा हो जाता। ये पूरा उन्होंने करप्शन करा है, और वो भी कब करा? जब वो हाउसिंग मिनिस्टर थे। हाउसिंग मिनिस्टर कब बने? जब मुमरा ने उनको वोट दिया, मुमरा की आवाम ने वोट दिया, एमएलए बनाया, उसके बल पे वो हाउसिंग मिनिस्टर बने। और हाउसिंग मिनिस्टर बनने का क्या किया कि मुमरा का रिजर्वेशन प्लॉट अपने ही पार्टी के बंदे को, अध्यक्ष को, शमीम खान को बोले कि कम पैसे में खरीद ले, सस्ते में खरीद ले। कौन देखेगा? मैं हाउसिंग मिनिस्टर हूँ, कौन इस पे करेगा? उन्होंने पूरे शहर को लूट डाला, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कब्रिस्तान के टाइम पे किया, रिजर्वेशन प्लॉट के टाइम पे किया, हमारे स्लॉटर हाउस के टाइम पे किया, हमारे खेल मैदान के टाइम पे किया। आज तक उन्होंने किया क्या है? गरीब जनता उनको वोट देकर के जीता कि शहर का भला होगा, लेकिन उन्होंने खुद का भला किया और शहर को बर्बादी की तरफ छोड़ दिया। आप 2 दिन से यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं, तो क्या टीएमसी के अधिकारी आपसे मुलाकात करने के लिए आए? देखिए, आज शाम को आए थे वो, और मुझे पेपरों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके टीएमसी से मुझे पेपर मिले, मैं वो लेके बैठा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। अगर मान्यता है कब्रिस्तान की तो मुझे लाके दिखाए। मेरा स्लॉटर हाउस का जो 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस था, 5 एकड़ का जो बचा हुआ कब्रिस्तान है, उस जगह पे स्लॉटर हाउस बन रहा है या वहाँ वो दूसरा भी कब्रिस्तान बन रहा है, मुझे वो बताए। ये कब्रिस्तान जो आपने चालू किया है, इसकी मान्यता के पेपर दीजिए, नहीं तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बोल के गए कि 2 दिन में हम पेपर लाएंगे, अब वो पेपर लाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आप लोग को भी बुलाऊंगा, पूरी जनता के सामने पेपर रखूंगा और बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर वो इस तरह का कोई पेपर आपके पास नहीं आता, तो अगला कदम आपका क्या हो? अगले कदम पे तो तब जाऊंगा जब मैं यहाँ से उठूंगा। मतलब आप यहाँ पर बैठे जब तक मान्यता नहीं दोगे, मुझे पेपर नहीं दोगे, मेरे शहर के जो 6000 परिवार के लोग वहाँ दफन, उनको इंसाफ नहीं करोगे, इंशाअल्लाह ताला मैं क्या, हमारी एमआईएम टीम का कोई भी एक बंदा यहाँ से नहीं उठेगा। क्या भाई आप लोग उठेंगे? हम पेपर लिए बिना, और यहाँ पर सिर्फ ये मत सोचे पूरी करो
भाई हम लोग नहीं उठेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एमआईएम नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर से भी सब लोग आकर के हमसे जुड़ने लगे, समर्थन देने लगे। आने वाले दिनों में पूरा शहर बैठेगा यहाँ पर।